शिल्पा शेट्टी से बात करवाई थी 19 अप्रैल 2021 के दिन, वो भी उसने भी कहा कि क्या शर्लिन, तुमको तो पता है ना मेरे पति शक्ति कपूर नहीं हैं। शक्ति कपूर नहीं है इसका मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि जो फिल्मी शक्ति कपूर का इमेज है उससे ज़्यादा ख़तरनाक हैं उसके बाप हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आपको तो पता है ना जेएल स्ट्रीम कैसा है, जुड़ जाओ, इट्स अ फैमिली वेंचर एंड ये अलग अलग बिजनेस वेंचर्स करते रहते हैं, कभी कुछ सक्सेसफुल होते हैं कुछ नहीं होते हैं। यू नो आई डोंट इंटरफियर, जैसा कह रहे हैं वैसा करो। तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी एंड मैंने सोचा कि खुदा ना खास्ता, यू नो, गॉड फॉरबिड, ईश्वर ना चाहे कुछ हो गया तो क्या करूं मैं, किसको बुलाऊं, किसको कॉल करूं, किसके पास जाऊं। अगले दिन गई जुहू पुलिस चौकी और इंस्पेक्टर से कहा कि सर मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूं क्योंकि मुझे डर है। किस बात का डर पूछा। मैंने कहा कि आई एम स्केयर्ड फॉर माई लाइफ एंड लिम्ब, अपनी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है, मुझे डर है कि कहीं कुछ हो ना जाए मुझको। उसके बाद क्या हुआ, 14 अक्टूबर 2021 के दिन अगेन फिर से मैं गई जुहू पुलिस चौकी। इस बार ये मतलब वो सारी जो डर था कि ये ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, वो डर धीरे धीरे पता है कब निकलने लगा, जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने रिपू सूदन AKA राज कुंद्रा को अरेस्ट किया। तब मुझे लगा ओह माय गॉड, इसका मतलब ये है कि ये इंडिस्पेंसिबल नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि कोई इसको टच नहीं कर सकता है, टच कर सकते हैं, इसको अरेस्ट भी कर सकते हैं, इसको जेल में भी डाल सकते हैं, और मुंबई क्राइम ब्रांच ने ये करके दिखाया। तब मेरी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ी क्योंकि ये बोलता था तुमको पता है मेरे सर पर बिग बॉस का हाथ है, मेरा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। कौन है ये बिग बॉस, कौन है बिग बॉस बताओ? नहीं, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। कौन है आपके बिग बॉस? और आपके बिग बॉस ने आपको बचाया क्यों नहीं मुंबई क्राइम ब्रांच से? हाँ, तो तब थोड़ी हिम्मत पैदा हुई। तब मुझे लगा कि ओके, मैं फिर से हिम्मत करके जाऊंगी जुहू पुलिस चौकी, और इस बार मैं कुछ नई बातें भी सामने रखूंगी। जैसे नई बातें क्या है, उन्होंने जेएल स्ट्रीम के लिए मुझसे 3 वीडियोस शूट करवाए, पैसा नहीं दिया, चूना लगाया, चीटिंग की, फ्रॉड किया, क्रिमिनल कंस्पिरेसी की, क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया। एंड वो जो पुरानी बात है यौन शोषण की शिकायत, जो मतलब जिसके लिए मैं गई थी 14 अप्रैल 2021 के दिन जुहू पुलिस चौकी, वो भी इस मतलब उसका जिक्र भी है इसमें। तो 14 अक्टूबर 2021 के दिन जब मैं जुहू पुलिस चौकी से बाहर निकली, मैंने देखा सामने मीडिया खड़ी थी। मैंने अपने पुलिस कंप्लेंट, जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है, उसमें से कुछ एक्सर्प्ट्स मीडिया को सुनाए। मैंने कहा कि देखिए ये ऑफेंसेस लिखे गए हैं इस शिकायत में, एंड ऐसा है। अब मैं नहीं डरूंगी, अब देखा जाएगा कि कौन सच्चा है या कौन झूठा है, ये देखा जाएगा, बहुत हो गया। तो 18 अक्टूबर 2021 के दिन इनके वकील जो है डेफेमेशन नोटिस भेजते हैं, आपने हमारे क्लाइंट्स को डिफेम कर दिया, अब हम आप पर 50 करोड़ का मानहानि करते हैं, लाओ दो हमको पैसा। भाई साहब, प्रकाश जी है ना उनका नाम? हाँ, आपका भी है मेरे पास प्रकाश जी पेपर। प्रशांत पाटिल जी, आप वकील हैं, हम भी बहुत जल्द वकील बनने वाले हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे मत कीजिए आप। डेफेमेशन नोटिस, ये वो 50 करोड़ मानहानि, क्या कर रहे हैं आप? आपको पता भी है डेफेमेशन क्या होता है? हाँ, फिर से पढ़कर सुनाऊँ आपको?